हमारा इस्लाम हमारा 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 इस्लाम हमारा 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 इस्लाम हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है, ये कौन बताएगा कि कितने दिनों के बाद आ रहा है? प्रोग्राम हमारा इस्लाम लाइव कितने दिनों के बाद आ रहा है, ये कौन बताएगा? आप बताएंगे? चले ये ले माइक, पता उनको दे माइक। 3 दिन। 3 दिन के बाद। और कोई? इन्हें माइक दे। 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद। और कोई? उन्हें माइक दे। मोहम्मद हाजी भाई को। 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद। और कोई? आप बताएंगे? चले बताएं। 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद या 30 दिन के बाद? 3। और कोई? आप बताएं। 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। आप बताएं। 1 हफ्ते। 1 हफ्ते बाद। आप बताएं। 1 हफ्ते बाद। नहीं, पूरे 13 दिन के बाद ये प्रोग्राम आ रहा है। कितने दिनों के बाद? 12 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 12-13 दिन के बाद ये प्रोग्राम आ रहा है जिसका नाम है हमारा इस्लाम। और इस प्रोग्राम में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, अगर एक बच्चा सारे दोहरा दे तो? इस प्रोग्राम में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं? एक ही बच्चा सारे सेगमेंट्स बताएगा। जी आप बताएं। आए मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। ठीक है। आसान सवालात। आए दुआ सुनते हैं। हिसाब किताब, फाइंड द मिसिंग लेटर, बॉक्स एक्टिविटी, कैलेंडर एक्टिविटी, एक्टिविटी टाइम। वो कौन है, वो क्या है? फाइंड द मिसिंग लेटर बोल दिया। जी, यही कुछ सेगमेंट्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, पहले सेगमेंट की तरफ। लेकिन इससे पहले बताता चलूँ कि आज का सवाल क्या है। सवाल है मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम। जी, तो दुरूद पाक की फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। इनमें से 30 दुनिया की हैं और 70 आखिरत की हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आए प्यारे बच्चों, दुरूद पाक मिलकर पढ़ते हैं। माइक दे दे मुझे जल्दी से। दुरूद पाक सारे मिलकर पढ़ेंगे ना? चलो पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, हमने दुरूद पाक की फजीलत भी सुन ली और दुरूद पाक भी पढ़ा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मद्देनजर के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा कुछ इस तरह कि टीम ए और टीम बी से सवालात किए जाएंगे जो कि होंगे आसान आसान, क्योंकि सेगमेंट का नाम है आसान। और आपके पास ये चांस होगा कि आप ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस लेना चाहते हैं तो आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आपने ऑप्शंस लेके जवाब दुरुस्त दिया तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपने ऑप्शन नहीं लिए और जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दिया, तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। चलो, टीम में से पहला सवाल है, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत किस दिन हुई? आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत किस दिन हुई? अगर ऑप्शंस लेना चाहें तो ऑप्शंस ले सकते हैं, उन्हें माइक दें। हफ्ते के दिन। हफ्ते के दिन। जी। हफ्ते के दिन। हफ्ते के दिन। हफ्ते के दिन। आज कौन सा दिन है? मंगल। पक्की बात है? जी। जी, आज तो मंगल का दिन है। सवाल ये हुआ था कि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत किस दिन हुई, और जवाब है हफ्ते के दिन। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम बी से सवाल है, अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस उम्र में बेटा अता फरमाया था? अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस उम्र में बेटा अता फरमाया था? जी। 99। 99 को उर्दू में क्या कहते हैं? 99। 99। जी, आप क्या कहते हैं? 99। 99। 99 क्या? 99 साल में। आप क्या कहते हैं? 99 साल। जी हाँ प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल हुई, तो आपके यहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जो हम कुर्बानी करते हैं वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिन्होंने कुर्बानी की। अल्लाह पाक इन सब की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशा अल्लाह। टीम में से सवाल है, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बाबा जान का नाम बताएं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बाबा जान का नाम बताएं। सिर्फ एक ही बच्चे को जवाब आएगा तो हम ये कहेंगे कि आप ऑप्शंस ले लें। सवाल है, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बाबा जान का नाम बताएं। देखिए, मशवरा उस सूरत में होता है कि जब 2-3 बच्चों को आता हो ना। अब एक ही बच्चे को आता है वो तो बताएगा ना, मशवरा तो होगा नहीं वो। चले भाईजान को माइक दें, भाईजान से बात करते हैं कुछ। आपको जवाब आता है? जी। जवाब दें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। सोच लें आप, मेरा मशवरा है कि ऑप्शंस ले लें आप। नहीं। नहीं, चले मर्जी आपकी, आपको 2 पॉइंट दिए जाते हैं। चले, सुभान अल्लाह तो कहते हैं। देखिए खुशी चेक कर रहे हैं, दकल्लाहु सिंदका। चले, टीम बी से सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? आप बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? सबसे पहले शिमला पीछे कर लें। अब बताएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? नहीं मालूम, बराबर में। वैसे आपने हाथ तो उठाया था। मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। जी, मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मदीना शरीफ में है। मदीना शरीफ में है। आप चारों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। टीम ए से सवाल है, अल्लाह पाक ने किस नबी अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे? मांगते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजी भाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आप।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये हुआ था कि अल्लाह पाक ने किस नबी अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे, और वो ज़ात मुबारक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चे, आसान सवाल है ना, इसकी तो इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। ठीक है, टीम बी से सवाल है, तौरेत कौन सी ज़बान में नाजिल हुई? तौरेत कौन सी ज़बान में नाजिल हुई? आंखें यहाँ आवाज़ आ रही है कि कहीं से पता चल जाए। इन्हें माइक दें, चले पहले उन्हें माइक दें। तौरेत किस ज़बान में नाजिल हुई? सूर्या ज़बान है। सूर्या? सूर्या कौन सी ज़बान है? सूर्या कौन सी ज़बान है? सूर्या कोई ज़बान है? क्या पता हो, हमें नहीं मालूम हो, ऐसा भी तो सकता है। चले अब बराबर में थे, चले आप बताएं। सीधे हाथ से माइक लेते हैं। सुरई। हाँ सुरई। हाँ, सुरई। सुरई, सुरई और सुरानी और सुरयाली, सूर्या और कोई? 3 ज़बानें मुख्तलिफ, उन्हें माइक दें। इसरानी। हैं इसरानी 4, 5 ज़बान आप इजाद कर दें, माइक दें उन्हें जी। ऑप्शन तो नहीं चाहिए ना किसी को? नहीं चाहिए ना। चलिए सवाल ये हुआ था, तौरेत कौन सी ज़बान में नाजिल हुई? ऑप्शन तो नहीं चाहिए ना। चलिए आप लोग मशवरा कर लें कि कौन सी ज़बान डन करनी चाहिए। उन्हें माइक दें, मशवरा कर लें, उनसे मशवरा नहीं करें, पूरी टीम से मशवरा कर लेना कि आपको किस ज़बान पर जाना चाहिए, कि तौरेत किस ज़बान में नाजिल हुई। सुरयानी। ऑप्शन लेना चाहते हैं आप लोग? इससे ना हो कि आप 2 पॉइंट लेने जाएं और 1 भी ना मिले। क्या कह रहे हैं आप? आखिरी बार जवाब दे दें आप। ऑप्शंस, ऑप्शन चाहिए है या नहीं चाहिए? डन कर दें। ये क्या आप कह रहे हैं? सुरयानी? माइक पे दोबारा कह दें। सुरयानी। डन। माइक में बोलेंगे, जो कहेंगे माइक में कहेंगे। ऑप्शन है। ऑप्शन, ऑप्शन। ऑप्शन, ऑप्शन। ऑप्शन। ऑप्शंस। सवाल ये है, तौरेत कौन सी ज़बान में नाजिल हुई? ऑप्शन, इब्रानी, सुरयानी, अरबी। जी। सुरयानी। अगर जवाब दुरुस्त दे भी देते तो भी 1 पॉइंट मिलेगा जी। सुरयानी। सुरयानी। अच्छा, गुस्से में क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने ऑप्शन दे दिया इसलिए जी। सुरयानी। सुरयानी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी को दिए जाते हैं 1 पॉइंट। टीम ए को दिए जाते हैं 1 पॉइंट। कोई भी पॉइंट नहीं। आपसे सवाल ही नहीं हुआ अभी तक। तो सवाल है, आसमान से ज़मीन पर सबसे पहले बारिश कब नाजिल हुई? आसमान से ज़मीन पर सबसे पहले बारिश कब नाजिल हुई? आप बताएं। आशूरा के दिन। 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 आप भी बता दें। आशूरा के दिन। सब हो गए? आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। टीम बी से सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन से बेटे की कुर्बानी पेश की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन से बेटे की कुर्बानी पेश की? सारे मिलकर बता दें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। इस तरह टीम ए और टीम बी दोनों बराबर बिल्कुल भी नहीं हैं। टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 8 और 7। 7 ज्यादा होते हैं 8? हाजी भाई, 7 ज्यादा होते हैं या 8? 8। क्या बात कर दी आपने। उन्हें माइक दें। 7 ज्यादा होते हैं या 8? 8। आप क्या कहते हैं? 8। पहले आप बताओ है कहाँ? आप स्टूडियो में हैं?
कहाँ बैठे हैं आप? कौन से प्रोग्राम में आप? कौन से प्रोग्राम में है? आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? आपका, मेरा, हम सबका प्रोग्राम है ना, क्या नाम है इसका? आसान फलावत। हाँ, आसान सवालात। ये तो सेगमेंट का नाम है ना, प्रोग्राम का क्या नाम है? आप स्टूडियो से बाहर निकले, आपसे कोई पूछता है कि आप कौन से प्रोग्राम में थे, आप क्या कहेंगे? आसान सवाल। नहीं, ये नहीं कहिएगा, आप कहिएगा हमारा इस्लाम। क्या कहेंगे? हमारा इस्लाम। हमारा इस्लाम। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स संबंधित चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है नहीं हमारा इस्लाम। हमारा इस्लाम सेगमेंट का नाम बिल्कुल भी नहीं है। सेगमेंट का नाम है, इस सेगमेंट में होता क्या है? माइक में जो बात करेंगे माइक में करेंगे। लेटर मिस होते हैं। अच्छा, मिस होते हैं तो आप पूरा कर देंगे जी। चले फिर आ जाए। बी और जी यानी लफ्ज पूरा बनाना होता है, ऐसे ही है? सही कह रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं कह रहा? चल, बी ए जी, और कुछ नहीं है? इतना छोटा सा है तभी आप आ गए? अच्छा चले, माइक लेकर आए। इससे मुझे इतना यकीन है इन पर कि अगर आप दूसरे में भी आते तो आप कर लेते। इधर आ जाए। क्या बन गया ये? बैग। बैग क्या होता है? बस्ता। बस्ता। बस्ता क्या होता है? बैग। बैग होता है। चलिए प्यारे बच्चों, स्कूल बैग वगैरह जिसमें दीनी या दुनियावी किताबें रखी जाएं तो उसका भी अदब करना है। पास बच्चे होते हैं, बैग उतारा, स्कूल से आया, मदरसे से आया, बैग उतारा यूं ही सोफे पे फेंक दिया, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। बैग का भी हमें बैग का भी क्योंकि इसमें दीनी और दुनियावी किताबें होती हैं। ठीक है, तशरीफ रखें, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह कह देंगे आप लोग। चलिए दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीम बी से, बल्कि टीम ए से। अब आ जाए। सी ए के बाद क्या है? एल। एल के बाद कुछ है या नहीं? माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। अज़हकल्लाह हुसैनक। और कुछ है? आपका नाम क्या है? खुजैमा। खुशैमा भाई, ये क्या बन गया? कॉल। कॉल। कॉल क्या होती है? फोन करना किसी को। फोन करना कॉल होती है? जी। यानी किसी के दोस्त को कॉल करनी, भाई कहाँ हो, ईद मुबारक कहना है। जी। जो ईद पिछली बार गुजरी, पिछले दिनों जो ईद गुजरी तो क्या कह रहे थे लोग? ईद मुबारक। क्या करके कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ईद मुबारक। और कैसे कह रहे थे? कॉल करके। कॉल करके। अगर कोई कॉल ना उठाए तो क्या करना चाहिए? माइक पे बताए ना क्या करना चाहिए? रख दे फोन। रख दे फोन, दोबारा कॉल नहीं करें। नहीं, बाज लोग होते हैं ना, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। और कोई बाइक चला रहा है, कोई कार चला रहा है, वो कॉल उठाएगा? नहीं ना प्यारे बच्चे, अगर कोई कॉल नहीं उठाए तो हमें 2 से 3 मरतबा कॉल करनी चाहिए, ज्यादा कॉल नहीं करनी चाहिए। अगर हम ज्यादा कॉल करेंगे तो हमारा मुसलमान जो भाई है वो परेशान भी हो सकता है ना, तो हमें ज्यादा कॉल नहीं करनी चाहिए। तो फारिग में कॉल कर लेंगे आपको दोबारा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है खुजैमा भाई। टीम बी से आप आएंगे, चले आ जाए। एम। एम के बाद आपने जो ब्लैंक है उसे फिल करना है। आर। आर के बाद क्या है? एच। एच के बाद कुछ है या नहीं? एम आई सी एच। क्या बन गई? मिर्च। मिर्च क्या होती है? वहां तो देखें, मिर्च क्या होती है? जिसे खाओ तो मिर्ची लग जाती है। जिसको खाओ तो मिर्च लग जाती है, वो मिर्च होती है। क्या बात है, मिर्च मसाले खा रहे हैं आप? तो प्यारे बच्चा, हमें मिर्च मसाले ज्यादा नहीं खाना चाहिए। नहीं खाने चाहिए। वास लोग कहते हैं स्पाइसी हो तो मजा आता है। क्या कहते हैं? स्पाइसी हो इतना तो स्पाइसी हो कि बंदा कंट्रोल कर सके। मिर्च मसाले कम खाने चाहिए कि इसके ज्यादा मिर्च मसाले खाने से सेहत को नुकसान होता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप खाया करें मिर्च मसाले, लेकिन कम खाया करें। ठीक है जी। टी में से आप आ जाए। डी ओ। ओ के बाद क्या है? टी है। टी के बाद क्या है? आर है। आर के बाद कुछ है या नहीं है?
सी क्या बन गया? DOCTOR क्या बन गई है? डॉक्टर। डॉक्टर। आप बड़े के क्या बनेंगे? ऑफिसर। ऑफिसर, आर्मी बनेंगे ना इंशाअल्लाह से वजल। इंशाअल्लाह से वजल। डॉक्टर, कौन कौन जाता है डॉक्टर के पास? जो बीमार होता है, जो मरीज होता है, वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं। तो जो डॉक्टर ने जिस वक्त पर दवाई लेने का कहा है उस वक्त हम दवाई पी भी लेंगे और खा भी लेंगे। अगर खाने की दिए तो खा भी लेंगे। अम्मी को तंग नहीं करेंगे। अच्छा, देखने सबकी अम्मियों ने सुन लिया है कि तंग नहीं करेंगे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा कुछ कोर्स के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मुरा मुर्तजा है। क्या बात है, क्या बात है, लगा दें। जन्नती जन्नती सब साहबियात भी, जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती उस्मान गनी, जन्नती जन्नती फातिमा और अली, जन्नती जन्नती। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। और भी कॉल्स कीजिएगा। नेक्स्ट। मामा तारिया हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आसान भाई, आपके सवाल का जवाब है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। भुला लो फिर मुझे शाह बाहरो बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मेरा टीम ए और टीम बी से ये सवाल है कि जुल्हिज्जा के बाद कौन सा इस्लामिक महीना आता है? किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। बाजी, आपने कॉल की। बाजी का ये सवाल है कि जुल्हिज्जा शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? टीम ए और टीम बी में से कौन बताएंगे? जुल्हज शरीफ के बाद इस्लामी कौन सा महीना आता है? हाजी भाई को माइक दें। हाजी भाई जी, हाजी भाई बता दे बाजी को कौन सा महीना आता है। चलो, नहीं बता रहे आप। जुल्हज की बात। जुल्हज के बाद कौन सा महीना आता है? चलो, किसको आता है? आपको आता है, चलो बताएं। मुहर्रम। मुहर्रम के बाद? सफ़र। सफ़र से पहले? मुहर्रम। मुहर्रम के बाद? सफ़र। सफ़र से पहले? मुहर्रम। मुहर्रम से पहले? जिलहज। जुल्हज शरीफ के बाद? मुहर्रम। और जुल्हज के बाद? मुहर्रम। और जुल्हज से पहले? ज़िलक़द। ज़िलक़द से पहले? ज़िलक़द से पहले बहुत आसान है, उसमें आप ईदी जमा करते हैं। ईदी जमा करते हैं आप। ईदी वाला महीना बच्चे कैसे बोल सकते हैं? शव्वाल। शव्वाल से पहले नेकियों में इजाफत दे दी जाती है उस महीने में। जो हमारी बाजी थी उनको जवाब पता चल गया होगा ना। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पक्की बात है। अगर मैं कहूँ कि दुआएं सुन लें तो नहीं। चलो बॉक्स एक्टिविटी की तरफ चले जाए। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी। टीम ए या टीम बी? टीम बी। आज क्या सुनने में आ रहा है कि टीम ए वाले टीम बी पर डाल रहे हैं कि टीम बी? टीम ए वालों को नहीं आना। आना है। एक ही बच्चा जवाब दे रहा है। टीम बी को। चले, टीम बी में से कौन आ रहा है फिर? अच्छा, 7 बॉक्स हैं। 7 बॉक्स के अंदर 2-2 सवाल हैं। क्या बताए इसमें एक या 2 खाली भी हो जिससे आपकी किस्मत बदल जाए, क्या आपको पॉइंट नहीं मिले? जी 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, आखिरी ज़माने में
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन सी मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे? जामा मस्जिद दमश्क। दिमश्क या दमश्क? दमश्क। जामा मस्जिद दिमश्क। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, थक गए आप लोग? थक गए? नहीं नहीं या जी या नहीं? नहीं। चल, टीम ए से आप आ जाए। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? टू। क्या बात है। सवाल होगा मस्जिद के मुतालिक। इस तरफ आ जाए, चेहरा उस तरफ कर लें। सवाल है, लफ्ज़ मस्जिद में, लफ्ज़ मस्जिद के क्या मायने हैं? लफ्ज़ मस्जिद के क्या मायने हैं? सजदा करने वाली जगह। माइक में। सजदा करने वाली जगह। सजदा करने की जगह। लफ्ज़ मस्जिद का मतलब है सजदा करने की जगह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम बी से अब आ जाए। जी, नंबर 4। चलिए इस तरफ आ जाए। जी, नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के मुतालिक सवाल होगा। आप कौन हैं? मोहम्मद महद। मोहम्मद महद। आप इंसान हैं ना? चलें, सवाल है इंसान के मुतालिक। सब इंसान किस नबी अलैहिस्सलाम की औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सब इंसान किस नबी अलैहिस्सलाम की औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। सारे इंसान किन नबी अलैहिस्सलाम की औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम ए से आप आ जाए। जी, 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाब के मुतालिक सवाल होगा और आप सवाब की नीयत से जवाब दीजिएगा। सवाल है, सवाब की नीयत से आलिम दीन की ज़ियारत करना क्या है? सवाब की नीयत से आलिम दीन की ज़ियारत करना क्या है? सवाब की नीयत से आलिम दीन की ज़ियारत करना क्या है? 10, मौजज़ा। टीम व्यूअर के चेहरे पे खुशी देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना खुशी? काफ़ी जल्दी काउंटिंग हो गई थी। चलें, 5, 4, मौजज़ा। 3, 2, 1। काउंटिंग सही थी? मैंने सही से सुनी। अच्छा, सही सुना नहीं तो यानी काउंटिंग भी गलत थी क्या? चलें, सवाल ये हुआ था कि सवाब की नीयत से आलिम दीन की ज़ियारत करना क्या है? आपका जवाब गलत है। आप एक काम हो जा, और जवाब है इबादत। सवाब की नीयत से आलिम दीन की ज़ियारत करना क्या है? इबादत। इबादत है। आप तशरीफ रखें, आप जवाब नहीं दे सके। टीम बी अब बराबर हो चुकी है टीम ए से, बल्कि हाँ बराबर हो चुकी है ना। अब कौन आ रहे हैं? अब आएंगे। चले आ जाए। जी, नंबर 4। नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के मुतालिक सवाल होगा और सवाल कुछ इस तरह है, इंसानों में जितने भी नबी आए वो सब कौन थे? मर्द। इंसानों में जितने भी नबी आए वो सब मर्द थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने औरतों में से किसी को भी नबी बनाकर नहीं भेजा। तशरीफ रखें। चलिए, आप में से कोई ऐसा है जो 5 नबी अलैहिस्सलाम के नाम बताए? कम से कम 5 नबी अलैहिस्सलाम के नाम जो बताए। टीम ए से पूछते, टीम बी से भी। जिन्होंने जवाब दुरुस्त दिया उनको इतने ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, टीम ए से पहले आप ये लें। देखते हैं आप कितने नबी अलैहिस्सलाम के नाम बताते हैं। पहले आप 5 बताएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है। 5। ठीक है, अब टीम बी की तरफ चलते हैं। माइक नहीं है, माइक दे दें। आप बताएंगे। चलें, ये ले बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हो गया। 10। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। माशाअल्लाह। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं। टीम ए और टीम बी को 5-5 पॉइंट दिए जाते हैं
माशाल्लाह। बारी किसकी थी? टीम ए की। चलें आपके अलावा, आप तो आ गए ना, चलें और कोई नहीं आ रहे, टीम बी की तरफ चले जाएं, चले जाएं, टीम बी की तरफ चले जाएं। आप नहीं आएंगे? चलें टीम बी। पहले मना करते फिर कहते हैं हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई, जल्दी आ जाए, आ जाए। कैमरा हो रहा आपका, ठीक, कौन सा बॉक्स करेंगे? 6। चलें खोल दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाब के मुतालिक सवाल होगा आपसे, और सवाल किस तरह है, कौन सी सफ़, हाँ जवाब देख रहे हो, कौन सी सफ़ में नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है? पहली। जी हाँ प्यारे बच्चों, पहली सफ़ में नमाज पढ़ने का ज़्यादा सवाब है। लेकिन आप लोग कौन हैं? मुसलमान तो सारे हैं, लेकिन उम्र में तो बच्चे हैं ना, आप लोग छोटे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि आप भी पहली सफ़ में जाके खड़े हो जाएं कि हम पहली सफ़ में नमाज पढ़ेंगे। तो बच्चों को आखिरी सफ़ में नमाज पढ़नी चाहिए। हाँ, जब सारे बड़े आ गए, सारे बड़े बड़े आगे पढ़ रहे हैं, अब आखिरी सफ़ है पीछे, तो वहाँ आप बेशक नमाज पढ़ें, उसका भी सवाब तो मिलेगा ना, क्योंकि बच्चे पहली सफ़ में नमाज, पहली सफ़ हो या दूसरी हो, लेकिन आगे नमाज बच्चे नहीं पढ़ते। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। माइक तो जिक्र है। टीम बी से अब कौन आ रहे हैं आपके अलावा? जो पहले आ चुके हों वो ना आए। आप नहीं आए? अच्छा जी, कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? 3। आप उस तरफ आ जाएं और खुलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आप कौन है? अहमद भाई, आप इमाम हैं या मुक्तदी? मुक्तदी हैं। अच्छा, सवाल ये है, इमाम साहब जब रुकू से उठते वक्त क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। आप क्या पढ़ते हैं? रब्बना लकल हम्द। रब्बना वलकल हम्द। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम ए से आ जाए जी। 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम के मुतालिक सवाल होगा। सवाल बहुत ही आसान आ गया है। इमाम साहिब के साथ नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? मुक्तदी। मुक्तदी कहते हैं। एक इमाम होता है, बहुत सारे मुक्तदी होते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम बी से आखिरी जवाब लेते हैं और फिर टीम ए से, इसके बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे। तो आप में से कौन आ रहे हैं? आप आएंगे? नहीं आएंगे? चले, मर्जी आपकी। आप दोबारा आएंगे? आप में से कोई और? आप आएंगे? इनको बुला लें, चले आ जाए जी। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? नंबर 4। नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये बॉक्स खाली हो चुका है, तशरीफ रखें जी। हाँ जी भाई, माइक है, चलें। कौन सा बॉक्स? नहीं आप ले आए, हाजी भाई ले आए। 5 खोलें, चलें खुद खोलें। क्या लिखा है ये? इधर तो आए, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? नसीहत। क्या लिखा है? वसीयत नहीं, नसीहत। क्या लिखा है? नसीहत। नसीहत के मुतालिक सवाल होगा। कोई भी एक पर्ची निकालें आप। सवाल करूं आपसे, देख लें। सवाल है, नसीहत क्यों की जाती है? किसी के दादा नसीहत कर रहे होते हैं, तो किसी के अब्बू नसीहत कर रहे होते हैं, किसी का बड़ा भाई नसीहत कर रहा होता है। तो बच्चों को नसीहत क्यों की जाती है? आसिफ भाई, हाजी भाई, नसीहत क्यों की जाती है? हाजी भाई, नसीहत क्यों की जाती है? खेलना नहीं है, नसीहत क्यों की जाती है? चलें एक और पर्ची निकालेंगे आप। इतने सारे बॉक्स में से इसे बंद कर देते हैं हम, ठीक है? इसका जवाब बताता हूँ मैं, लेकिन और की पर्ची निकालेंगे आप, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। ये वाले ठीक है, फिर जवाब देते हैं। नसीहत क्यों की जाती है? भाई हमने इनको ऑप्शन दिया कि आप कोई और बॉक्स खुलवाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं यही ठीक है, तो जवाब दे दें नसीहत क्यों की जाती है। चलिए आप में से कोई और जवाब देगा नसीहत क्यों की जाती है। प्यारे बच्चों, नसीहत इसलिए की जाती है कि गलती का एहसास दिलाया जाए, गलती का एहसास दिलाने के लिए, और आइंदा उस चीज़ से ना करें, उस चीज़ से बचने के लिए नसीहत की जाती है। जैसे हम मिसाल के तौर पे
हाजी भाई ने कैट के ऊपर पाँव रख दिया तो हाजी भाई को नसीहत की गई कि हाजी भाई ऐसा वैसे क्या नहीं था, आपने मैंने मिसाल दी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नसीहत। तशरीफ रखें। इस तरह टीम ए और टीम बी बिल्कुल भी बराबर बराबर नहीं है। टीम ए 1 पॉइंट आगे है। तो अब किस सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए? अच्छा, कुछ कॉल्स लें जो हमारी टीम सी है उनकी नहीं सुने? सुने, चलें कुछ कॉल्स के प्रोग्राम में शामिल करते रहीम यार खान से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा मदीन जाना। फारूक नहीं होता, फारूक होता है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अपने प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट। मैं रुलवारी से बोल रही हूँ। मैं आपसे सवाल का जवाब बताऊंगी। मुसलमान दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक क्या बात है बाजी, जज़ाकल्लाह खैर। अपने प्रोग्राम में कॉल की। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। टीम ए और टीम बी दुआएं सुनाएंगी। टीम ए और टीम बी बहुत ही आसान दुआ है टीम ए के लिए। तो अब आप लोग बताएंगे टीम ए से सुने या टीम बी से? ए से सुन लेते हैं। ए से। पानी पीने के बाद की दुआ सुना है। पानी पीने के बाद की दुआ कौन सुनाएंगे? जी आप पहले सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बस चले बराबर में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी आप भी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी आप भी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी आप भी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चले पानी पीने के बाद क्या पढ़ते हैं, सारे मिल के बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सबने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। टीम बी आप हमें सुनाया खाना खाने के बाद की दुआ। ये पहले की दुआ सुना, चलें खाना खाने से पहले की दुआ। जी माइक ले लेना। पानी भी पीना है, खाना भी चलें। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। लेकिन सुन्नत के मुताबिक बैठ कर खाना है और सुन्नत के मुताबिक खाना है और सुन्नत के मुताबिक ही पीना है। दोबारा बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जी आप भी बताएं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जी आप भी बताएं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। किस इसकी दुआ है? खाना खाने से पहले की दुआ। आप सबका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। चले आप में से और कोई दुआ सुनाना चाहे या अच्छी बात बताना चाहे? आप में से आप सुना। इल्म इजाफे की दुआ। जी अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। अल्लाह पाक हमारे हक में भी दुआ को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। सवाल ये हुआ था कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है और शख्सियत हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने जवाब दें सबका जवाब दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुँचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया